आपसे बातचीत की भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाता हूँ, आप आखिर बात कब करेंगे? आपने धांधलियां करके गिलानी साहब, यासीन मलिक, अब्दुल गनी लोन, सैयद सलाहुद्दीन को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। 5 अगस्त को जो आपने अक्सरियत के बलबूते पर 370 हटाया, वो भी सच्चाई है। आपने भी हमें मारा, आपने भी हमें मारा। हमें आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, बात करनी पड़ेगी, कश्मीरियों की बात सुननी पड़ेगी। अब्दुल राशिद शेख। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टेट टेररिज्म का शिकार हूँ, 7 साल से जेल में हूँ। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लिहाजा मेहरबानी करके मेरी बात आज सुनी जाए। 140 करोड़ लोगों की आबादी का हिंदुस्तान डिज़र्व करता है यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप। इसके खूबसूरत लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, जब वाकई नक्सलवाद, मिलिटेंसी, नाइंसाफियाँ ख़त्म हो जाएंगी। काश मेरे पास वक्त होता, मैं आज अपना ये सीना चीर करके इस हाउस को, पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को, अपनी कश्मीर के लोगों का दर्द दिखा देता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन है, इसीलिए डिबेट है। अच्छी बात है। कल कहीं मैं देख रहा था अखबार में, होम मिनिस्टर साहब ने कहा 10,000 मिलिटेंट ने सरेंडर किया। अच्छी बात है। आसाम में समझौते किए, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से समझौता किया, बोडोलैंड में समझौता किया, बहुत अच्छी बात है। लद्दाख में बातचीत चल रही है, मुबारक हो आपको। लेकिन नक्सलवाद और नक्सलिज्म, they are two separate things. Militants or militancy, they are two separate things. You can kill a Naxal, you can kill a militant, but unless and until you will not kill militancy, you will not kill Naxalism, till then you will not succeed. मेरी गुजारिश है, जब आप हर जगह बात करते हैं तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों से कब बात करेंगे? I am not begging you for talks. मैं आपसे बातचीत की भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाता हूँ, आप आखिर बात कब करेंगे? जम्मू कश्मीर के मसले के 2 डायमेंशन है। एक्सटर्नल डायमेंशन ये सरकार जाने, हम दुआ करेंगे पाकिस्तान में भी वो समझ आए कि वो वहाँ पर तशद्दुद का साथ ना दे। हम तंग आ गए हैं, 1 लाख लोग मरे हैं, मेहरबानी करके हमें जीने दो। लेकिन एक इंटरनल डायमेंशन भी है। नेहरू जी, ये सच्चाई है, वो यूनाइटेड नेशन गए, मैंने तो जन्म भी नहीं लिया था। फिर आपने क्या किया? इंटरनल डायमेंशन यही है, यहाँ से ही नाइंसाफियाँ शुरू होती हैं। 87 मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, आपने इलेक्शन में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पीसीसी चीफ थे, फारूक अब्दुल्ला साहब सीएम थे, मरहूम राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे। आपने धांधलियां करके गिलानी साहब, यासीन मलिक, अब्दुल गनी लोन, सैयद सलाहुद्दीन को बंदूक उठाने पर मजबूर किया। फिर एक डायमेंशन आपका भी है, 5 अगस्त को जो आपने अक्सरियत के बलबूते पर 370 हटाया, वो भी सच्चाई है। आपने भी हमें मारा, आपने भी हमें मारा। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, वो खुद भी जेल में रहे हैं। आपने जब 5 अगस्त को जो भी किया, इतना मुझे बताइए, आपने उस दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती साहिबा, शाह फैसल को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद कर दिया। आपने उन पर चाइनीज एजेंट होने का इल्जाम लगाया, पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाया, लेकिन फिर आपने वो पीएसए उन पर से हटा दिया। इस हाउस को बताया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया जाए आपकी डील उनके साथ क्या थी। और हम जैसे बेगुनाह लोग, सैकड़ों बच्चे तिहाड़, आगरा, जम्मू, कोट दिलवाल में क्यों सड़ रहे हैं? हमें आपकी जेल का डर नहीं, जो मर्जी है वो कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बात करो, बात करनी पड़ेगी, कश्मीरियों की बात सुननी पड़ेगी। ताकत के बल पर आप हमें दबा नहीं सकते। जुल्म है, मिट जाएगा, जरूर मिटेगा, सुबह तुलू होगी, आज नहीं तो कल ये वक्त भी गुजर जाएगा। सिर्फ यादें रहेंगी, आपकी मर्जी, जो करना है वो कर लो। जो वहाँ के 10-20 सेकंड जो वहाँ के जायज सियासी लोग हैं वो जेलों में बंद हैं। आप वहाँ अपनी रबर स्टैम्प्स, यू वांट एस्टैब्लिश योर पपेट्स देयर, वी विल नेवर अलाउ यू दैट। हम किसी के एजेंट नहीं, कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों का है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर।